चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 35 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ठीक है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम हमें पता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये सब बच्चे जानते होंगे बहुत आराम से, है ना। अगर नहीं जानते तो बता देते हैं। देखो दो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब कौन से होता है, पहले तो ये बात करते हैं। थोड़ा सा इंट्रो, मतलब थोड़ा सा इंट्रो नहीं, बस ये बता देते हैं ताकि आपको याद रहे। देखो हमारे पास क्या होता है, एक लाइन के ऊपर मान लेते हैं इस तरीके से दो एंगल बनते हैं, एक ये बना दूसरा ये बना। तो ये दोनों एंगल आपस में कैसे होते हैं, ये यही एंगल हमारे सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं ये दोनों। और ये दोनों का सम हमेशा, इन दोनों का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है दोनों का सम। इस एंगल को x मान लें, इस एंगल को y मान लें, सॉरी इस एंगल को हम x मान लें, इसको हम y मान लें। तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। यही होगा ना। बस तो इतना याद रख लो बस अभी इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है भाई, दोनों सप्लीमेंट्री का एंगल कितना होगा, सम हमारा, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। देखो सॉल्यूशन करते हैं इसको, कैसे करेंगे हम। द एंगल ऑफ टू सप्लीमेंट्री, तो लेट द लार्जर एंगल बी x एंड द स्मॉलर एंगल बी y। हम मान लेते हैं ऐसे, लेट द लार्जर एंगल बी x एंड स्मॉलर एंगल वी y। हमने मान लिया कि बड़ा एंगल क्या है हमारा, x है, और छोटा एंगल क्या है हमारा, y है। ठीक है, चलो तो सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री, क्या दिया है, टू सप्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 180। तो क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। दोनों का सम क्या होगा हमारा, 180 के इक्वलेंट होगा। अब ये क्या हो गया आपका, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। देखो इक्वेशन नंबर 1 आ गई। दूसरी बात क्या कह रहा है वो, दूसरी बात ये कह रहा है द लार्जर ऑफ नंबर इज एंगल स्मॉलर बाय 18 डिग्री एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। कितना है, छोटा है हमारा, छोटा वाला एंगल कितना छोटा है, 18 डिग्री छोटा है। ठीक है, तो डिफरेंस कहने का मतलब, डिफरेंस ऑफ बोथ एंगल इज 18 डिग्री, मतलब दोनों में कितने का डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस है। कहने का मतलब हो गया हमारा कि x माइनस वाई बराबर आया कितना, 18 डिग्री। ये क्या हो गया हमारा, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, है ना भाई। ये इक्वेशन क्या बन गई हमारी, सेकंड इक्वेशन बन गई। अब देखो इससे हम क्या कर लो, x की वैल्यू निकाल दो, x बराबर 18 प्लस वाई, 18 प्लस वाई, एक्स की वैल्यू निकाल ली मैंने यहाँ से। ठीक है, 18 प्लस वाई, इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन थर्ड लिख देते हैं। अब देखो थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, इसको इधर खिसका देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे अब आप, क्या करना है, हमें करना है पुट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड टू इक्वेशन नंबर 1। पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रख दो आप। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारी, x प्लस वाई इक्वल 180। इसमें वैल्यू रख दो, देखो वैल्यू रखो आप x की वैल्यू क्या रखी हमने, 18 प्लस वाई
बराबर 18 प्लस वाई प्लस, देखो 18 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो गया, 2y हो गया। 2y बराबर 180 माइनस 18, वो 18 इधर ले आओगे माइनस का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अब इनको माइनस कर दो। तो माइनस करेंगे तो अब क्या आएगा, देखो y बराबर, ये 2 नीचे चला जाएगा, पहले तो 18 माइनस करो, देखो 20 माइनस कर दो, 2 जोड़ देना, 162 ठीक है, अपॉन नीचे 2 आ गया। तो y बराबर, काटो इसको, कितनी बार कटा देखो, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 81 टाइम। कितनी बार कटा, 81, 81 टाइम कटा। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आई बेटा, y की वैल्यू आई हमारे पास, एक एंगल, बेसिकली एक एंगल कितना आ गया हमारा, 81 आ गया। जब एक एंगल मेरा कितना है, 81 है, तो दूसरा एंगल कितना होगा भाई, दूसरा एंगल कितना होगा, 99 हो जाएगा, है ना, सप्लीमेंट्री एंगल में देखा जाए तो दूसरा एंगल 99 हो जाएगा। अब देखेंगे, देखते हैं चलो, तो हमारा क्या हुआ, देखो, नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तीसरी इक्वेशन में रख दो इसकी वैल्यू को, है ना। अब तीसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, x इक्वल 18 प्लस वाई, है ना, तो x इक्वल कितना रख दिया हमने, 18 प्लस 81, x बराबर कितना हो गया, ये 9 हो गया और ये भी 9 हो गया। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, 99। तो एक एंगल जो बड़ा एंगल वो कितना आ गया, 99, और स्मॉल एंगल कितना आ गया, 81 आ गया। क्लियर है क्वेश्चन, आंसर हो गया, एक ही आंसर हो गया, x बराबर 99 और 81। ऑप्शन नंबर ए आपका मैच करता है इससे, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। बताओ कोई समझ में नहीं आया हो तो, देखो इतना सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया, एकदम इजीएस्ट वे में आपको समझाया इस क्वेश्चन को हमने। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रिक थी वो इसी में थी, इस वाले पार्ट में, जो आपकी ट्रिक थी वो इस वाले पार्ट में थी। अगर इस वाले पार्ट को आपने समझ लिया होगा तो डेफिनेटली आप आराम से खुद से ये क्वेश्चन कर सकते हैं बिना मेरी हेल्प के। ठीक है, बिना किसी की हेल्प के, नॉट इवन माय, किसी की भी हेल्प के बिना आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया, आगे बढ़ें और सारे क्वेश्चन करें। मज़ा आ रहा होगा क्लास में, मज़ा नहीं आ रहा है तो मज़ा करो। देखो बिना मज़ा करे इंग्लिश मैथ पढ़ना बेकार है। अगर मैथ में मज़ा नहीं आया तो फिर बेकार है, वरना बोर होने लगे तो आपका बेड़ा गर्क कर देगी, है ना। बोर नहीं होना है, मज़े से सॉल्व करना है, एक बार नहीं दो बार, दो बार नहीं तीन बार, तीन बार नहीं चार बार, कब तक नहीं आएगा, है ना, कब तक नहीं आएगा, ठान लेना है। ठीक है, रटना नहीं है, पर रटना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वर्ड्स प्रॉब्लम हमारी स्टार्ट हो गई है। वर्ड्स प्रॉब्लम मैं आपको इतनी करा दूंगा कि आपका डर बिल्कुल निकल जाएगा वर्ड्स प्रॉब्लम से, कि सर वर्ड्स प्रॉब्लम वाले जो सॉल्व होते हैं ना क्वेश्चन, जो शब्दों में दिए जाते हैं और इक्वेशन नहीं बना पाते हम, तो इक्वेशन बनाना हम सिखाएंगे। ठीक है,